हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। सो बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्मल फिजिक्स का एक और आर्टिकल जिसका नाम है थर्मल एक्सपेंशन। सो आप स्टार्ट करते हैं स्लाइड नंबर 1 से। जी बेटा, आपने इस स्लाइड को ऑब्जर्व करना है कि जिसमें आपको कुछ नज़र आ रहा है कि ब्लू कलर जो एटम्स हैं वो वाइब्रेट तो कर रहे हैं, लेकिन उनका जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है स्टूडेंट्स वो बहुत ही कम है। इसके साथ ही अगर आप कंपेयर करें रेड वाले मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं कि इनका जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है स्टूडेंट्स वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। इसका मतलब साफ है स्टूडेंट्स कि इन एटम्स का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी लो है, और यहाँ पे वर्ड कोल्ड का लिखा हुआ है, इसका मतलब है टेम्परेचर लो है। दैट्स मीन अगर यही टेम्परेचर आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड ले लें, 10 डिग्री सेंटीग्रेड ले लें, तो इस टेम्परेचर की रेंज में जो मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन या एटम्स की वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है स्टूडेंट्स वो बहुत ही कम है, और आपके सामने नजर आ रहा है आपको। ठीक हो गया। अब बेटा जो रेड कलर के मॉलिक्यूल्स हैं या जो पार्टिकल्स या एटम्स, आप कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं, इनका जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है बहुत ज़्यादा है, और इसकी रीज़न यहाँ पे लिखी हुई है कि एट हायर टेम्परेचर दे वाइब्रेट फास्टर एंड टेक मोर रूम एक्सपैंड, बट द पार्टिकल देमसेल्व्स आर स्टिल द सेम साइज। इसका मतलब है पार्टिकल तो सेम साइज के रहते हैं, लेकिन उनके दरमियान स्पेसिंग इंक्रीज हो जाती है। क्यों स्पेसिंग इंक्रीज होती है? क्योंकि टेम्परेचर के इंक्रीमेंट की वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में उनके दरमियान जो स्पेसिंग होती है स्टूडेंट्स वो इंक्रीज हो जाती है। सो आई होप सो कि ये छोटी छोटी बातें तो आपको पहले से मालूम होगी स्टूडेंट्स। हम बात करते हैं इसी आर्टिकल से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट से, जो कि कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है, और ये कॉन्सेप्ट एक लाइन में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। अगर आप इसको नोट डाउन कर लें तो बड़ा अच्छा होगा आपके लिए। ये स्टूडेंट्स लाइन कुछ इस तरह कह रही है, कैन टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। हमने टेम्परेचर की डेफिनेशन आई गेस लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको वर्बली बता दी थी कि टेम्परेचर इज बेसिकली द मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। ये पुरानी डेफिनेशन जो हम बच्चों को सिखाते हैं वहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चे IG3 में आते हैं या फाइनल ईयर में आते हैं, हम प्रॉपर डेफिनेशन यूज़ करना शुरू हो जाते हैं। टेम्परेचर को कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ व्हाट? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि हमें मालूम है कि टेम्परेचर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है कि चीज के काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स के। दैट्स मीन अगर किसी तरह हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब साफ है कि हम वहां पे टेम्परेचर भी उस सिस्टम में उन पार्टिकल्स एटम्स का टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहे हैं। या अगर हम एक्सटर्नल तरीके से कोई हीट सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो वो उसके साथ साथ उन मॉलिक्यूल्स की या एटम्स की जो काइनेटिक एनर्जी है स्टूडेंट्स उनको भी इंक्रीज कर देगा। तो क्या होती है काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट्स? काइनेटिक एनर्जी तो सेम आप उसको इस तरह डिफाइन कर सकते हो कि एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, या एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क ड्यू टू इट्स मोशन। अपनी मूवमेंट की वजह से वो कितना इफेक्ट करता है सराउंडिंग की चीजों को, इसको हम काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करते हैं स्टूडेंट्स। आई होप सो ये चीज आपको समझ आ रही होगी। सो इसका मतलब है हम आसान करते हैं कि जितनी ज्यादा स्टूडेंट्स मूवमेंट की स्पीड होती है, जितनी ज्यादा वेलोसिटी है, जितनी ज्यादा कोलिजन हो रही है, जितनी ज्यादा रैपिडली एटम्स मूव कर रहे हैं, दैट्स मीन वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। आप इसको इस टर्म में भी समझ सकते हैं। तो उसके साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है, और अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है स्टूडेंट्स, तो अल्टीमेटली ये सारा का सारा इल्ज़ाम किस पे जाता है स्टूडेंट्स? ये इल्ज़ाम टेम्परेचर पे जाता है कि इस सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है। सो इसका मतलब है अगर टेम्परेचर हाई है तो वहाँ पे मॉलिक्यूल्स की जो कोलिजन है वो ज़्यादा है, और अगर टेम्परेचर लो है तो इसका मतलब है मॉलिक्यूल्स की जो कोलिजन है स्टूडेंट्स वो कम है, जैसे कि आपको ये ब्लू कलर के एटम्स में नज़र आ रहा होगा। सो बेटा चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। जो कॉन्सेप्ट हमारा मेन है, ये ज़रा एनिमेशन बड़े ही ध्यान से स्टूडेंट्स आपने देखनी है। ये एक दफ़ा दोबारा रीस्टार्ट होगी अभी। जी बेटा देखिए, बॉल उस सिलेंडर से उस स्पेस से गुजर जाती है, दोबारा 2 दफा आपके सामने गुजर गई, लेकिन जैसे ही उसको सडन कूलिंग किया जाता है, क्विंचिंग इसका वर्ड यूज करते हैं, सडन कूलिंग की जाती है, तो उससे क्या होता है स्टूडेंट्स? उससे होता यह है कि बॉल उस स्पेस के अंदर से मूव करके दूसरी तरफ पास नहीं कर सकते। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? इसका मतलब है कि मटेरियल को जब सडन हमने कूलिंग की
तो कुछ इस तरह का फिनोमेना क्रिएट हुआ कि उसकी जो स्पेस थी, जो एरिया था, वो थोड़ा सा कम हो गया। हमें तो यही कॉमन सेंस से तो स्टूडेंट्स यही नजर आ रहा है ना। तो अब बेटा हम चलते हैं ओके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा ये वाला। हम कॉमन ऑब्जर्वेशन की तरफ अभी जा रहे हैं। आपने नोट किया होगा कि कुछ जार ऐसे होते हैं, जैम का जार हो गया या इसके अलावा और पिकल का जार हो गया स्टूडेंट्स, के जब उनको ओपन करने की कोशिश की जाती है कभी कभार तो वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो उसके लिए हम सिंपल सा फिनोमेना एक मेथड यूज करते हैं कि या हम जार को हीट करें तो तब वो खुल जाता है, या हम जार को स्टूडेंट्स हॉट वाटर के अंदर इमर्स कर दें उसके लिड को, ढक्कन को, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो जो जार है वो बड़ी आसानी से ओपन हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट आई होप सो कि आपने काफ़ी दफ़ा परफॉर्म किया होगा। अगर नहीं परफॉर्म किया तो एक दफ़ा ट्राई करके देख लीजिएगा कि वो जार जो आपसे ओपन नहीं हो रहे, जिनका जो लिड है वो स्टूडेंट्स मेटालिक है, आपने उनको हीट करना है, ठीक हो गया, या उनको वार्म वाटर में इमर्स करके रख दीजिएगा। विद इन 1 मिनट, विद इन 2 मिनट जब आप उसको दोबारा ओपन करने की कोशिश करेंगे तो बड़े आसानी से ओपन हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे हैं अपने न्यू आर्टिकल की जिसका नाम है थर्मल एक्सपेंशन। और इस एक्सपेंशन में हम ये मेन क्राइटेरिया देख रहे हैं कि जब भी हम सॉलिड को, लिक्विड को और स्टूडेंट्स गैसेस को जब हम हीट करते हैं तो उनके साइज में इंक्रीमेंट आ जाता है। ये जो साइज में इंक्रीमेंट है स्टूडेंट्स, ये वॉल्यूमेट्रिक भी हो सकता है, दैट्स मीन 3 डायमेंशनल इंक्रीज भी हो सकता है, ये 2 डायमेंशनल इंक्रीज भी हो सकता है और 1 डायमेंशनल इंक्रीज भी हो सकता है। मैंने बात कुछ मुश्किल की है स्टूडेंट्स, आसान कर देता हूं बेटा आप सबके लिए, कि जब भी आप किसी भी रॉड को हीट करते हो तो उसके साइज में इंक्रीमेंट आ जाता है। शायद आपको अभी भी मुश्किल लगी हो बेटा, तो इसको और आसान कर देता हूं कि कभी अगर आपके घर का जो डोर है, जो मेन डोर, मेन गेट जो है, वो अगर मेटालिक मटेरियल का है, ऑब्वियसली मेटालिक का ही होगा, आयरन का होगा, स्टील का होगा, तो बेटा आपने नोट किया होगा, चल मैं आपके लिए और आसान करता हूं कि कभी देखिएगा समर्स में या विंटर्स में वो जो डोर है वो कभी बड़ा फंस के जो है वो उसका लॉक खुल रहा होता है और कभी बड़ी स्मूथली खुल जाता है। ऐसा है कि नहीं है? अगर हम समर्स की बात करें और आपने जो लॉक लगाया हुआ है बड़े मेन गेट को, वो बड़ा सा जो लॉक होता है जिसको आप लॉक कर देते हैं और एक वो सिलेंडर सी जगह होती है उसके अंदर, वो उसकी जो सिलेंड्रिकल शेप है वो अंदर इंसर्ट हो जाती है और देन वो लॉक हो जाता है। आई होप सो कि आप समझ पाए होंगे। तो जैसे ही आप मौसम बदलता है, समर्स आते हैं, ठीक हो गया, अब जैसे स्टूडेंट समर आया, हुआ क्या कि वो जो लॉक पहले बड़ी आसानी से ओपन हो जाता था, अब वो बड़े जोर लगा के और आवाजें लगा लगा के वो खुल रहा होता है। आई होप सो ये चीज आपने ऑब्जर्व की होगी, ठीक हो गया। या जो आपके घर डोर है स्टूडेंट, या जो मेन गेट है, वो हिंजेस से वहां से आवाजें निकालना शुरू हो जाता है। कुछ इस किस्म का फिनोमेना भी आपने नोट किया होगा, ठीक हो गया। या कुछ ऐसे होते हैं कि जब उनको बंद कर दो तो वो बड़ी मुश्किल से धिक्का लगा के खुलते हैं, ऐसा भी फिनोमेना हो सकता है स्टूडेंट्स। सो हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट थर्मल एक्सपेंशन की। एक्सपेंशन है क्या कि साइज में इंक्रीमेंट आ जाता है। किस चीज के स्टूडेंट्स? डिफरेंट मटेरियल्स के। तो अभी मैं जो आपको एक सिंपल सी एग्जांपल से आपकी इमेजिनेशन थोड़ी स्ट्रॉन्ग करने लगा हूं बेटा, वो ये है कि इन मटेरियल्स को जब हीट किया जाता है, स्टील ले लो आप, एल्यूमिनियम ले लो, ठीक हो गया, सॉरी मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, एल्यूमिना, ये सिरेमिक्स मटेरियल है, एल्यूमिनियम और होता है, एल्यूमिना और होता है, ठीक है, लेकिन आपको समझना नहीं है, इतना आपको मटेरियल्स पे नहीं जाना। फिर मैं बेटा आपको ये बता रहा हूँ कि डिफरेंट अगर आप टाइप्स के मटेरियल हो, एक स्टील लो और इसको जब हीट करो तो आप देखोगे कि थोड़ी देर बाद इसके साइज में स्टूडेंट्स कुछ फ्यू सेंटीमीटर का इंक्रीमेंट आ जाता है। कितना पोर्शन स्टूडेंट्स आ जाता है? इतना पोर्शन इंक्रीज हो जाता है। ये रियल लाइफ में भी होता है, हम ऐसी कोई रियल लाइफ से हट के बात नहीं कर रहे स्टूडेंट, ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप ये देखें बेटा, तो ये भी चाहे कम हो रहा है लेकिन हो तो रहा है, इसके साइज में इंक्रीमेंट आ रहा है। कब स्टूडेंट? जब आप हीट कर रहे हो, अंडरस्टैंड। और आसान करते हैं स्टूडेंट्स, यहां देखिएगा बेटा, जब आप हीट करते हो, ये एक बेसिक सी कॉन्सेप्चुअल सी है, एनिमेशन है बेटा। तो जैसे ही आप इसको हीट करते हो स्टूडेंट्स, इस जगह को देखिए जरा, इस जगह को देखिए जो बिल्कुल एंड पे है। आप आई होप सो कि आप ऑब्जर्व कर पा रहे होगे बेटा, ये जो साइज है इसमें इंक्रीमेंट हो जाता है। सो ये चीजें क्या बता रही हैं? हम इस कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ने लगे हैं जो कि थर्मल एक्सपेंशन है बेटा। होता क्या है स्टूडेंट्स, आप सबको मालूम है कि एटम के जो डिफरेंट मटेरियल्स हैं, रॉड्स हैं, डिफरेंट चीजें हैं, वो एटम से मिलके बनी है, ठीक हो गया, पार्टिकल से मिलके बनी है। जैसे ही आप क्या करते हो स्टूडेंट्स, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो उस पर्टिकुलर मटेरियल का,
होता क्या है स्टूडेंट्स कि जो उसकी इंटरनल एनर्जी है, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, वो इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन, पार्टिकल्स की मूवमेंट इंक्रीज हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, जो एटम को होल्ड करके रखा होता है स्टूडेंट्स, वो इंक्रीज हो जाती है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से। ठीक हो गया? ये जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहा है, जो उसका इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे के प्रोटॉन की वजह से अट्रैक्ट हुआ है, तो ये जो बॉन्डिंग है ये स्ट्रांग होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से। थोड़े से आप हैरान होंगे, लेकिन इसको इस सेंस में समझिएगा कि जब भी पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि आपका जो पार्टिकल है वो फोर्स फील्ड से दूर जाना चाहता है। ठीक हो गया? अब मेरा ये टॉपिक बेटा नहीं है पोटेंशियल एनर्जी को समझाना, इंशाल्लाह फिर किसी लेक्चर में इस पे बाद में डिटेल डिस्कस कर लूँ। अभी जो मैंने बोला है उसको एज इट इज मान लीजिए, ट्रस्ट कर रहे हैं मुझ पर, लेकिन अगर आप इसको मान लेंगे तो आपके लिए फायदा होगा। सो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होती है। क्यों होती है? इमेजिन करो, ये पेन को जैसे जैसे मैं अर्थ से ऊपर लेके जा रहा हूं ना, जीपी इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि ये फोर्स फील्ड के अगेंस्ट जा रहा है। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस करीब लाना चाहती हैं, एटम्स दूर जाते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। ठीक हो गया? आई होप सो कि कुछ ना कुछ आपको समझ आ गया होगा बेटा। जी बेटा, नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इंक्रीज। बिल्कुल इंक्रीज हो जाती है। उससे क्या होता है स्टूडेंट? इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज होती हैं, वीक होती हैं। ठीक हो गया? क्यों? ऐसा समझ लीजिए कि जब 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 पार्टिकल्स एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, तो दूर तो तभी जाते हैं ना जब उनको एक ओपोजिट सेम्प में एक फोर्स फील होती है। ठीक है? तो जब आप उनको टेम्परेचर देते हो तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे से कोलिजन बढ़ती है और उनकी वजह से इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस भी क्या हो जाती हैं? वीक हो जाती हैं, जिन्होंने होल्ड करके रखा होता है। ठीक हो गया बेटा? ओके, स्पेसिंग बिटवीन द एटम्स इंक्रीजेज एंड लेंथ इंक्रीजेज। तो एटम्स के दरमियान जो स्पेस होती है स्टूडेंट्स इंक्रीज हो जाती है। तो जब स्पेस इंक्रीज होगी तो क्या मटेरियल, क्या साइज चेंज नहीं होगा? बिल्कुल स्टूडेंट्स, साइज चेंज होगा। तो अब हम चल रहे हैं अपने फर्स्ट मेन स्लाइड की तरफ। पहले एक कॉमन सेंस की चीजें मैंने आपको समझा दी बेटा, अब हम चल रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन की तरफ। सो थर्मल एक्सपेंशन है क्या? अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक पार्टिकल मॉडल, द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड एंड द लिक्विड आर इन कांस्टेंट वाइब्रेशन। तो ये पहले से ही हमें मालूम है, कांस्टेंट वाइब्रेशन हर टाइम रूम टेम्परेचर पे भी हो रहा है। कब ये सीज होगा? हाइपोथेटिकल -273 केल्विन, जहां पे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा जाता है, वहां पे वॉल्यूम हम जीरो या मिनिमम कंसीडर करते हैं। ठीक हो गया बेटा? और वहां पे मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होती है और मिनिमम स्पेस होती है एटम्स के दरमियान। जी बेटा, when the kinetic energy, when heated they vibrate faster, so force each other a little further apart and expansion result. So बेटा सबसे ज़्यादा किस में एक्सपेंशन होती है? गैसेस में एक्सपेंशन होती है। देन किस में एक्सपेंशन होती है बेटा? लिक्विड में। एंड देन सबसे लास्ट में किस में होती है? सॉलिड में होती है। ठीक हो गया? ये ऐसे ही समझ लीजिए, ये ऑर्डर याद किया करें लास्ट में, जस्ट बिकॉज के आपके कुछ जो चैप्टर्स होते हैं उसमें ऑर्डर के क्वेश्चन आ जाते हैं कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड में सबसे ज़्यादा होती है। सो बेटा गैस में सबसे ज़्यादा होती है, देन लिक्विड, देन आपके पास सॉलिड में आता है। तो अगर आप ये अपने आप को सिर्फ समझाने की बेटा कोशिश करें, सो गैसेज एक्सपैंड 20 टाइम्स मोर, और जो लिक्विड है वो फ्यू टाइम्स मोर इंक्रीज होता है। यस, अबाउट 5 टाइम्स इंक्रीज होता है सॉलिड से, और गैसेस 20 टाइम्स मोर इंक्रीज होती हैं लिक्विड से। क्यों? क्योंकि गैसेस के एटम्स ऑलरेडी दूर जाना चाहते हैं, उनके दरमियान वैसे ही इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्सेस बड़ी वीक है। तो जैसे ही उनको एक बहाना मिलता है, एक टेम्परेचर देते हो, तो वो दूर भागना शुरू हो जाते हैं, और एक्सपेंशन ज़्यादा हमें देखने को मिलती है गैसेस में, देन लिक्विड्स में, देन बेटा सॉलिड्स में। डन हो गया बेटा? ओके जी, आगे चलते हैं। सो हम बात कर रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड की, कि जो थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड में है ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है बेटा। तो इनको आपने एज इट इज याद रखना है। सबसे पहली चीज जिसमें थर्मल एक्सपेंशन डिपेंड करती है सॉलिड की, वो है बेटा इनिशियल लेंथ ऑफ सॉलिड। ओके, अब जरा बेटा ध्यान से देखिएगा, अगर फॉर एग्जांपल ध्यान से देखिएगा प्लीज, अगर इनिशियल लेंथ ज्यादा है तो चेंज इन लेंथ, दैट्स मीन थर्मल एक्सपेंशन भी ज्यादा होगी। अगर इनिशियल लेंथ कम है तो आपके पास जो थर्मल एक्सपेंशन है बेटा वो भी क्या होगी? अगर पहले से कम है तो फिर कम होगी, अगर पहले से ज़्यादा लेंथ है तो फिर ज़्यादा होगी। डन हो गया? इसका मतलब अगर एक मटेरियल में इतना सा ले रहा हूँ, ठीक हो गया, और इसकी एक्सपेंशन कहाँ तक होती है बेटा? यहाँ तक हो जाती है। लेकिन अगर इतना एक मटेरियल इतना ज़्यादा है, इतना बड़ी उसकी लेंथ है, और अगर मैं इसको हीट करूंगा सेम टेम्परेचर, ऊपर वाले को सेम टेम्परेचर प्रोवाइड करूं, लेट्स सपोज कीजिए 80 डिग्री प्रोवाइड किया, तो मैंने देखा कि थर्मल एक्सपेंशन यहां तक हो गई,
जिस रीजन को मैं शेड करूँ बेटा। लेकिन जब इसको मैंने हीट किया तो मैंने देखा इसकी जो थर्मल एक्सपेंशन हुई है वो एज कंपेयर टू द फर्स्ट पार्ट इसमें ज़्यादा हुई है। क्यों? क्योंकि बेटा इसकी जो ओरिजिनल या इनिशियल लेंथ है वो ज़्यादा है। ठीक हो गया? सो जिसकी इनिशियल लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, दैट्स मीन उसमें थर्मल एक्सपेंशन का फिनोमेना भी हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा बेटा। द राइज इन टेम्परेचर, इसका मतलब है जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, ठीक हो गया, उतनी ज़्यादा ऑब्वियसली बेटा क्या होगी, थर्मल एक्सपेंशन होगी। आई होप सो कि ये समझ आप पाए होंगे। ठीक है, आप 10 डिग्री से आप 30 डिग्री पे आ जाए, थर्मल एक्सपेंशन कम होगी। 10 डिग्री से आप 90 डिग्री पे चले जाएं, थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा होगी। जी बेटा, द लास्ट वन इज द नेचर ऑफ द मटेरियल। तो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनका जो थर्मल एक्सपेंशन होती है बेटा उन पे ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे आपको मिल जाएंगे ऐसे बहुत से मटेरियल्स ऐसे मिल जाएंगे, हम बात करेंगे इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में, जिसमें आप ब्रास देख लो, कॉपर देख लो, इनमें ज़्यादा एक्सपेंशन होती है एज़ कम्पेयर टू स्टील एंड आयरन। तो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो यूज़र फ्रेंडली होते हैं, टेम्परेचर दो के हीट प्रोवाइड करोगे, ये जो फ़ौरन से मेल्ट हो जाएंगे, या मेल्ट नहीं भी होंगे तो थर्मल एक्सपेंशन हो जाएगा। ऑलराइट बेटा, आई होप सो कि ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। नाउ द लास्ट पॉइंट, सबसे मेजर पॉइंट है, थर्मल एक्सपेंशन डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट्स इफ अबव ऑल द कंडीशंस आर सेम। क्या मतलब निकला? थर्मल एक्सपेंशन ऐसा नहीं है, शेप पे डिपेंड नहीं करता। इसका ये मतलब है बेटा, ऐसा नहीं है कि आप एक रेक्टेंगल बनाओगे तो उसमें ज़्यादा एक्सपेंशन होगी सेम मटेरियल की मैं बात कर रहा हूँ, जबकि अगर आप कोई सफ़ियर बना दोगे तो उसमें ज़्यादा होगी। लेट्स सपोज करो मैं यहाँ पे बना के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे बेटा जी मेरे पास क्या हो गई, एक रेक्टेंगल हो गई, सेम मटेरियल की ले रहा हूँ। अगेन मैं बात रिपीट कर रहा हूँ, टेम्परेचर इन सब का सेम होगा, इसके साथ साथ इनकी और जो कंडीशन है ओरिजिनल लेंथ की, ये भी इनकी क्या होंगी बेटा, सेम होंगी। तो ये देखिए मैंने इनकी सेम शेप ले ली है। नाउ मैं यहाँ पे एक बाउंड्री लगा देता हूँ। ओके, ये सफ़ियर थोड़ा सा ज़रा बाहर निकल रहा है, इसको ज़रा अंदर कर देते हैं। जी बेटा जी, आई होप सो कि आप समझ आ गए। तो इन सब की ये देखिए मैंने डिफरेंट शेप्स के लिए, ये मैंने रेक्टेंगल ले लिया बेटा जी, ये क्या ले लिया, ये मैंने सफियर ले लिया, ये क्या ले लिया, ये ट्राइंगल ले लिया। तो अगर इनको मैं अगर ये सेम मटेरियल के हैं और इनको मैं सेम टेम्परेचर अप्लाई करता हूँ, सप्लाई करता हूँ, तो होगा क्या, ये मटीरियल इतना ज़्यादा एक्सपैंड हो जाएगा। ठीक हो गया बेटा? ओके जी, ये मटेरियल कितना एक्सपैंड हो जाएगा, यहाँ तक एक्सपैंड हो जाएगा, और ये मटेरियल कितना एक्सपेंड हो जाएगा, यहाँ तक एक्सपेंशन हो जाएगा। दैट्स मीन इनका जो एक्सपेंशन होगा बेटा वो सेम रहेगा। सो ये बात आपने भूलनी नहीं है कि थर्मल एक्सपेंशन डजंट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ अबव ऑल द कंडीशन आर सेम। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम बेटा डिसएडवांटेजेस से स्टार्ट करते हैं। आई होप सो कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। ईजी टॉपिक है, मुश्किल नहीं है, जल्दी जल्दी देख लीजिएगा तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर इंशाल्लाह हो जाएंगे। ओके, जस्ट वेट, मैं पिक्चर को रिमूव कर देता हूँ ताकि आप लोग लिख सकें। ठीक है, सो ये स्लाइड थी बेटा, दिस वन, ये वाली स्लाइड थी, देन ये आई होप सो ये सारी चीज़ें आपने लिख ली होंगी। ठीक है, बाकी ठीक है। सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डिसएडवांटेजेस से। सो तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।